हम सब लोग चाहें तो परमात्मा की सच्ची भक्ति कर सकते हैं। जब जब इस धरती पर महापुरुष आए, धर्म का संदेश हम जीवों को देने का प्रयास करते रहे। गुरु महाराज सत्संग में बराबर बताया करते थे, महात्मा यहाँ पर हम जीवों को दुनिया की दौलत देने के लिए नहीं आया करते। उनके पास जो नाम की दौलत होती है, उस दौलत को दे करके हम जीवों को 84 लाख योनियों की पीड़ा से बचाने का काम किया करते हैं। जब इस धरती पर अधर्म फैलता है, धर्म का लोप होने लगता है, जब लोग अनाचार, दुराचार, व्यभिचार में फंस जाते हैं, चोरी, झूठ, छल कपट, निंदा, आलोचना, ये सब चीज़ें जब बढ़ने लगती हैं, यानी लोग अधर्म के रास्ते पर जब चलने लगते हैं, लोगों की आस्था धर्म से दूर हट जाती है। देवी देवता, भगवान को लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। अगर मानते भी हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। जब ऐसा समय इस धरती पर आ जाता है तो कोई न कोई शक्ति हम जीवों को समझाने, चेताने, बताने के लिए आया करती है। जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके इंसानों पर रहमत की नज़र वो करती है। जब भी वो शक्ति आती है तो हम भूले जीवों के ऊपर रहम करती है और हम जीवों को रहम और दया का पाठ वो शक्ति पढ़ाती है। देखिए, गुरु महाराज हम जीवों के ऊपर रहम ही किए, वरना हम सब लोग गुरु महाराज की सेवा भक्ति के लायक नहीं थे। आज भी हम लोग सत्संग में, संगत में आने के बाद हम लोग बुराइयों से भरे हुए हैं और हर आदमी के अंदर अच्छाई और बुराई, अच्छाई बुराई सभी में भरी है। बिना कमी का कोई आदमी नहीं है। इस धरती पर जितने भी लोग मनुष्य शरीर में रहते हैं, हम सब लोगों के अंदर कमी होती है। पूर्ण गति केवल महापुरुषों की ही हुआ करती है। महापुरुष जो भी इस धरती पर मौजूद रहते हैं, उनके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। उनके करीब जाकर के जब हम आप अपनी कमियों, बुराइयों को दूर करने की प्रार्थना करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम लोगों की कमी, कच्चाई निकलती चली जाएगी और हम सब लोग हमेशा अपनी तरफ अगर देखते चलेंगे तो अपने अंदर झांक करके हम आप देखें तो कमियां ही कमियां हैं। स्वामी जी महाराज का एक लक्ष्य था कि ये जीव जो इस संसार में भूले भटके हैं, ये किसी तरह से अपने सच्चे घर निकल चलें ताकि इनको सच्चा सुख मिल जाए। अब जिस देश में हम आप रहते हैं, यहाँ हम लोगों को सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग दूसरे के अधीन हैं। पराधीन सपने सुख नाही। जो व्यक्ति दूसरे के अधीन है, उसे कभी सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। जैसे नौकर है, किसी के यहाँ नौकरी करता है तो वो कभी अपने को आज़ाद और सुखी महसूस नहीं कर सकता। वैसे ही हम सब जीव इस काल माया के देश में कर्म के बंधन में बंधक बना लिए गए। अब इसी कर्म के दायरे में हम सब जीव फंसे हुए हैं। हम लोग चाहें कि हम यहाँ सुख प्राप्त कर लें तो सुख हम आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक कि अपने सच्चे घर नहीं जाएंगे। महापुरुष जब आते हैं तो अपने सच्चे घर जाने का मार्ग हम जीवों को बता देते हैं, उस पर चलाने की कोशिश महात्मा करते हैं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब जीव उस राह पर चलने के काबिल तो होते नहीं। साथ ही ये मन हम लोगों को बराबर धोखा देने का काम करता रहता है और मन के अंदर इस तरह से मन हम लोगों को धीरे धीरे भक्ति के राह पर चलते हुए भी इस कदर बना देता है कि हम लोग उसके ही कहने में चलने लगते हैं। और जीव मन जब मन के कहने में चलता है
तो फिर भक्ति नहीं हो पाती। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि मन के कहे करो मत कोई, जो सद्गुरु कहे अगर वो किया जाए तो कुछ हम जीवों को लाभ मिलता जाए। और इसीलिए महापुरुष जब भी आए तो हम जीवों से भक्ति बाह्य कराए। बाह्य भक्ति करने से जीवों को धीरे धीरे उनके अंदर जो कमियां कच्चाई होती है उसको महात्मा दूर करते हैं। बाह्य भक्ति और आंतरिक भक्ति दोनों तरह की भक्ति महात्मा हम जीवों से कराते हैं। आंतरिक भक्ति में सुमिरन, ध्यान और भजन आता है, लेकिन आंतरिक भक्ति करने में ये मन जल्दी नहीं लगता। सुमिरन, ध्यान, भजन करने में मन लगता नहीं, बाहर भागता है। जैसे हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन पर बैठे, आँख, कान, जबान बंद हुई तो मन दूसरे से बातचीत भी करता रहेगा, कहीं दूसरी जगह चला भी जाएगा, बराबर ये घूमता टहलता रहता है। इसलिए महात्मा हम जीवों से बाह्य भक्ति कराने का महापुरुषों ने एक साधन बना दिया ताकि हम लोग बाह्य भक्ति करते चलें। अब बाह्य भक्ति करने में भी कहीं अपना स्वार्थ जाहिर हो गया, फिर हम आप इस परमार्थ के राह से गिरने लगते हैं। बाह्य भक्ति में तन धन की सेवा आती है। महापुरुष जो हम लोगों से बाह्य भक्ति कराते हैं तो बाह्य भक्ति करने से, तन की सेवा करने से धीरे धीरे ये तन पवित्र होने लगता है। और जब तन पवित्र होता है तभी मन भी पवित्र होगा। जब तक हम आप बाह्य भक्ति नहीं करेंगे, तन की सेवा नहीं करेंगे, तब तक ये मन हम लोगों का पवित्र नहीं होगा। तन की सेवा करने में मन पवित्र किस तरह से होता है? जैसे हम आप कोई छोटी सेवा कर रहे हैं, मन के अंदर अहंकार है, इस अहंकार को धीरे धीरे महापुरुष दूर करते हैं। जैसे देखिए हम आप जितने भी परमार्थी प्रेमी हैं, हालांकि ज़बान से हम आप भले अपने को कहें कि हम तो बड़े दीन भाव से रहते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन अहंकार नाम का दुश्मन हर एक जीव के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर रहता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा अगर सत्संगी है, मान लीजिए 10, 12, 15 साल का बच्चा हो या 20 साल का बच्चा, अब वो भी सत्संगी है। अब किसी 40-50 साल के सत्संगी से कह दे कि आप वहाँ जाइए, एक बाल्टी पानी ले आइए, सबको पिला दीजिए, तो एक बार जो बड़ी उम्र के सत्संगी हैं 50 साल के, उनके अंदर ये बात जरूर लगेगी कि छोटा सा बच्चा ये हमको कह रहा। यानी अहंकार नाम का जो दूत है ये सबके अंदर रहता है। कबीर साहब धर्मदास जी को ये बात समझा रहे थे कि देखो धर्मदास, एक दूत है अहंकार नाम का और ये सबके अंदर रहता है। ऐसे छिपा रहता है कि जल्दी महसूस नहीं होता और धीरे से कभी प्रकट हो जाता है और जीव को गिराने का काम कर देता है। इसलिए महात्मा हम जीवों को दीन बनाने के लिए बराबर प्रयास करते रहे। जो भी महापुरुष सेवा कराते हैं, सेवा से धीरे धीरे दीनता आती है। कोई अगर कड़वा वचन बोल दिया फिर हम आप बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर कोई समझा बुझा देता है कि चलिए भाई कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसा कह दिया तो कोई बात नहीं। यानी धीरे धीरे बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ने लगती है और संगत में आने के बाद ही धीरे धीरे हम जीवों के अंदर सुधार आने लगता है। बशर्ते हम लोग इस बात का ध्यान अगर रखें कि भाई हमारे अंदर भी कमी है, हमारी भी कमियां दूर हों, सद्गुरु से हम आप प्रार्थना करते रहें, तो धीरे धीरे कमियां हम लोगों की दूर होती जाएंगी। जब हम लोगों के अंदर अच्छाई आ जाएगी तभी हम लोग अपने सच्चे देश जा पाएंगे। जब तक हम लोग कमियों से भरे रहेंगे तब तक वापस अपने देश जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ कमी है नहीं। जहाँ हम लोगों को जाना है वहाँ किसी तरह की कमी नहीं, ये वहाँ किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जिस देश में हम आप रहते हैं यहाँ तो कमी भी है, अच्छाई भी है, दोनों चीज़ें यहाँ हैं और हर आदमी के अंदर दोनों चीज़ें रहती हैं। लेकिन महापुरुष सत्संग में हम जीवों को भर्ती करके अब जो सेवा का विषय है
तन धन से जो सेवा कराई जाती है, महापुरुष जो सत्संग हम जीवों को सुनाते हैं, एक तरह से जैसे बच्चा मिलिट्री में अगर भर्ती हुआ तो उसकी ट्रेनिंग होती, उस तरह से हम जीवों से जो सेवा कराई जाती है, ये एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड ही रहता है। अगर गुरु महाराज जो बात कहते थे कि हर सत्संगी अपनी निरख परख करते रहें, जैसे महीना 2 महीना बीते या 3 महीना बीते, तो अब हम आप अपनी निरख परख करें, एकांत में बैठ कर के कभी विचार करें कि अच्छा मेरे अंदर ये कमी थी तो ये कमी अभी दूर हुई कि नहीं, मेरे अंदर क्रोध था, क्रोध कम हुआ कि नहीं। अपनी कमियों को अगर हम आप निरख परख करते रहेंगे और विचार करते रहेंगे, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि हम लोग जल्दी कभी विचार नहीं कर पाते। कोई भी सत्संगी कभी भी बैठ करके एकांत में अकेले अपनी कमी पर विचार नहीं करता कि वास्तव में हमारे अंदर कितनी कमियां हैं और इन कमियों को कैसे दूर किया जाए, गुरु से कैसी प्रार्थना की जाए, इस पर हम लोगों का ध्यान जल्दी नहीं जा पाता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम लोगों के अंदर कमी भरी रहेगी, कमी के देश में पड़े रहेंगे। अगर हम लोग अपनी कमियों को दूर करके गुरु को देखें और अपनी तरफ देखें, फिर उनके बताए मार्ग पे हम आप चलते रहें, तो धीरे धीरे हम जीवों का काम बनना शुरू हो जाता। ये मन है परमार्थ का बैरी विरोधी है और ये इस कदर हम लोगों को गिराने का काम करता है कि हम जीव जल्दी संभल नहीं पाते, भक्ति के राह से हम आप गिर जाते, इसलिए नुकसान अपना इस रास्ते पर होता रहता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए महापुरुष जिस विषय की तरफ हम लोगों का ध्यान ले जाएं, हम लोगों को उधर की तरफ चल लेने में ज़्यादा लाभ हो जाता है। जैसे इस समय जो विषय हम सत्संगी प्रेमियों के लिए मिला है, पूज्य महाराज जी बार बार ये बात लोगों के बीच कहा करते हैं। अब तो हमने प्रत्येक सत्संगी को एक एक गांव का जिम्मेदार बना दिया, लेकिन हम आप जिम्मेदार कब बनेंगे? जब हम आप एक गांव गोद लेंगे, उस गांव की जिम्मेदारी हमारी आपकी होगी। अब हम आप अपनी कार्य क्षमता, जो भी सेवा तन धन से करने का भाव है, अगर हम लोग थोड़ा सा उस पर विचार करें और अपनी कमियों की तरफ, कि जो आदेश गुरु दरबार से हुआ, एक गांव गोद ले करके पहले तो हम आप उस गांव के लोगों को समझाने बताने का प्रयास करें। निश्चित है कि अगर हम लोगों के अंदर अच्छाई होगी, अगर हम लोगों का व्यवहारिक जीवन अच्छा होगा, हम लोगों का बोल चाल अच्छा होगा, अगर हम लोगों के क्रियाकलाप अच्छे होंगे, तो जिस गांव को हम आप गोद लेंगे, उस गांव से ज़रूर कुछ न कुछ लोग निकलेंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर ही कमी हो, अब जैसे मान लीजिए कोई सत्संगी गांव गोद लिया, अब कमियां तो हर तरह की हैं, आंतरिक बाहरी तमाम प्रकार की कमियां हैं, लेकिन कोई सत्संगी अगर गांव गोद ले लिया, जिस गांव को हम आप गोद लिए, अब उसी गांव में हम आप जाएं, अब हम आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू उसी गांव में पीते रहे, 4 लोगों के बीच बैठे, अब वहाँ लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे तो हम आप भी उसी में पीने लगे। अब कोई तंबाकू खा रहा, अब आप गांव गोद लिए, गांव के सांसारी लोग हैं, अब वो तंबाकू बना रहे तो आप भी बैठ गए, आपका भी मन कह दिया चलो भाई हम भी ले लें। वो तो एक तरह से ये हम लोगों का मन उन्हीं लोगों में मिला देता है। जब उनसे हट करके हमारा विचार होगा, मान लीजिए हम आप गांव गोद ले लिए, अब किसी गांव में हम आप गए, अब वहाँ निंदा आलोचना की बात हो रही, अब निंदा आलोचना से हम आप उनको कैसे बचा सकते हैं? जब हम ही आप निंदा आलोचना में फंसे हैं तो हम लोग उनको कैसे सुधार सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि हम जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, जब अपने व्यवहारिक जीवन में बदलाव ले आएंगे और इस बदलाव में निश्चित रूप से हम आप गांव गोद ले करके जब अपने विचारों को लोगों के बीच रखेंगे, तो जब अपना विचार होगा, जैसे एक विचार के लोगों की दोस्ती जल्दी हो जाती। अक्सर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए जैसे कोई नौजवान बच्चे हैं, संगत में आ गए, अगर कोई नौजवान बच्चा गुटखा खाने वाला होगा
तो उसकी दोस्ती गुटखा खाने वाले से जल्दी हो जाएगी। ये स्वाभाविक चीज़ है। इसी तरह से गांव में अगर हम आप गए, गांव गोद लिए, अगर हम लोगों के अंदर अच्छाइयाँ हैं तो हम लोग जब बातचीत करेंगे तो अच्छे विचार के लोग ज़रूर आकर्षित होंगे। लेकिन हम लोग अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं कर पाए। और प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जो हम लोगों को गांव गोद लेने की जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी ने सौंपी है, ये बहुत बड़ा काम हम लोगों को एक तरह से दिया गया है। अगर इस काम को हम लोग कर ले जाएं तो निश्चित है कि हम आप सद्गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि जब हम आप गांव गोद लेंगे, अब आज के समय में बहुत से ऐसे प्रेमी हैं, जैसे हम आप गांव तो गोद ले लिए, अब ये बात हम आप कहते हैं कि भाई कोई बात हमारी सुनता ही नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे भी प्रेमी हैं जिन लोगों ने गांव गोद लिया, वे लोग ये कहते हैं कि भाई वो हमारे उस गांव में जिसको मैंने गोद लिया, वहाँ से मुसलमान भाई भी तैयार हो गए सत्संग में आने के लिए। तो लोगों के विचार और लोगों का परिश्रम, लोगों का व्यवहार, ये बहुत बड़ा प्रभावशाली होता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पहली विचार तो हम आप अपना ये बनावें कि सुमिरन ध्यान भजन हम आप जरूर करेंगे। क्योंकि अगले लोगों को, जिनको हम आप गांव गोद लेकर के इस रास्ते पर जोड़ने जा रहे, अगर उस रास्ते पर हम लोग नहीं चल रहे, अगर हम लोग खुद सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर रहे, तो अगले व्यक्ति को हम इस रास्ते पर नहीं ले आ सकते कि भाई हम उनको ले आ देंगे। जब हम आप मान लीजिए, बहुत से प्रेमी ऐसे हैं, देखिए इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब आप मान लीजिए 20 लोगों को मथुरा ले गए, अब मथुरा सत्संग नए लोग भी सुने, अब नए लोग पूज्य महाराज जी का सत्संग सुन लेते हैं, तो उनके अंदर बात तो अंदर धंसती। जब सुन लेते हैं कि सुमिरन अगर एक भी दिन नागा करेंगे तो 1 महीना पीछे जाएंगे, तो नए लोगों पर ये बात आकर्षण कर जाती है। लेकिन जब वही नए प्रेमी जिनके साथ गए, अब वो देखे कि भाई ये शाम को भी सुमिरन नहीं किए, सुबह भी नहीं की, अब ये सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते हैं, तो जो 20 आदमी को हम आप ले कर के गए, तो हम लोगों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होगा। क्योंकि वो कहेंगे कि भाई ये तो खुद ही नहीं कर रहे। अगला आदमी हमारी आपकी जांच परख निरख कर लेता है कि भाई ये अपने महाराज जी की बात कहाँ मान रहे हैं, ये खुद सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते। अब महाराज जी कह रहे हैं कि एक दिन भी आपने सुमिरन नागा किया तो 1 महीने पीछे जाएंगे। तो इससे हमारी आपकी जो आंतरिक व्यवहारिक जो विचार है उसको नए लोग भी जान लेते हैं। इस तरह से प्रेमी भाई बहनों, हम आप दूसरे लोगों को अपने व्यवहारिक जीवन से प्रभावित नहीं कर पाते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस समय जो जिम्मेदारियां हम लोगों को दी गई, एक तरह से परमार्थी रास्ते पर हमारी आपकी छटनी ही है। गांव गोद अगर हम आप ले लिए तो गुरु वचन के अंतर्गत आ गए। अगर अपने व्यवहारिक जीवन में बदलाव है, हम आप नशे से मुक्त हैं और अपनी बोली भाषा ठीक है, हम आप जैसे लोग हैं उनके हिसाब से बातचीत करें, तो इसका असर लोगों के ऊपर पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई गांव गोद लेकर के कोई नौजवान बच्चा अब गांव में किसी पुराने प्रेमी को समझावे, नए लोग हैं, पुराने हैं, उम्र में ज़्यादा हैं, अब वो बच्चा अगर तुम कह करके उनको बुलाता है तो निश्चित है कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर एक छोटा बच्चा बड़े लोगों को आप कह करके बुलाता है तो ये दर्शाता है कि इनके गुरु ने इनके ऊपर कुछ संस्कार डाल रखा। तो हम लोगों की बोली भाषा का भी बहुत बड़ा प्रभाव नए लोगों के ऊपर पड़ता है। यही बात स्वामी जी महाराज समझाते रहे कि बच्चे आप अपने व्यवहारिक जीवन में बदलाव ले आओगे, अगर आप बदल जाओगे तो आपको देख करके लोग बदल जाएंगे। लेकिन जब हम लोगों के अंदर ही बदलाव नहीं आएगा, अब हम आप सत्संग में भी आ रहे, सेवा भी कर रहे, सेवा भी हम आप दे रहे, सत्संग भी सुन रहे, लेकिन इसका रिजल्ट कहाँ निकलेगा? जब हम आप गांव गोद लेकर के प्रचार करेंगे तो दुनिया के लोग, गांव के लोग हम लोगों के विचारों को देख करके जरूर प्रभावित होंगे। अगर विचारों में बदलाव है, बोल चाल में बदलाव है, तो निश्चित है कि इसका प्रभाव पड़ेगा।
इसलिए जिम्मेदारी सबको इसीलिए सौंपी गई कि सब लोग अपने विचारों में परिवर्तन ले आकर गांव गोद लेकर के गुरु महाराज की बातें घर घर पहुंचाने में लग जाएं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये जो इतना बड़ा काम हम लोगों को सौंपा गया है, अगर इसको हम आप छोटा काम समझेंगे तो हम आप इस रास्ते पर धोखा खाएंगे। क्योंकि जब परिवर्तन का वक्त आया था, भगवान कृष्ण आए समझाने का प्रयास किए, लेकिन उस समय दुर्योधन समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। भगवान कृष्ण हर तरह का प्रयास किए कि आखिर महाभारत न हो, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, एक भी बात दुर्योधन भगवान कृष्ण की मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। भगवान कृष्ण कहे 5 गांव पांडवों को दे दो, तब भी लड़ाई नहीं होगी, लेकिन देखिए वो तैयार ही नहीं हुआ। यानी भगवान कृष्ण की बात दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब हम लोग आज भी गीता रामायण उसको देखते सुनते जानते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हम आप समय पर समय के महापुरुष की बात न माने, अगर एक एक गांव हम आप गोद न लें, तो क्या हम आप बचने के काबिल रहेंगे? तो हम लोगों को तो ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम आंतरिक भक्ति कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि मन हम लोगों को धोखा देता है, सुमिरन ध्यान भजन में बैठने नहीं देता। अगर बैठ गए तो ये फिर नींद में हमको आपको ला देगा। अगर सुमिरन करने लगे, ध्यान कंठ चक्र में नीचे आया, नींद आ गई, फिर हम आप इस तरह से अपना समय बिता लेते हैं, तो न ठीक से सुमिरन हुआ, न ध्यान हुआ, न भजन हुआ। अब ये है कि थोड़ा सा मौका महापुरुष हम लोगों को बाह्य भक्ति में दिए। गुरु महाराज ने जो मौका दे रखा है गांव गोद लेकर के प्रचार करने का, नए लोगों को संगत में जोड़ने का, और अपनी ये संगत संगठित हो, यानी लोग हमारी आपकी बातों को सुनने के लिए मानने के लिए तैयार हो, तब तो प्रेमी भाई बहन लाभ मिलेगा। लेकिन ये काम कब होगा? जब हम आप महात्मा की बात मानने लगेंगे, तो निश्चित है कि गांव के लोग भी हमारी आपकी बातों को मानेंगे, क्योंकि हम आप संदेश उनका लेकर के जा रहे हैं। और महात्मा की बात अपने हर तौर तरीके पर अपने ऊपर उतारना है। अंतिम समय में गुरु महाराज ने बीड़ी, सुरती, सिगरेट, गुटखा के लिए भी मना किया, लेकिन देखिए आज जो बहुत पुराने सत्संगी हैं कहते हैं कि हमारे समय में तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे मैंने इसके लिए आपको मना नहीं किया। अब देखिए हम आप वही पुरानी टेक, पुरानी बातों को बांधे रहते हैं, इसी में नुकसान होता है। जैसे आज बहुत से प्रेमी पुराने सोचते हैं कि भाई हमको गुरु महाराज ने नहीं कहा कि गांव गोद लेना। अब बहुत से पुराने प्रेमी कहते हैं कि हमको गुरु महाराज ने ऐसा कहा है तो हम ऐसे ही करेंगे। तो ये मन का धोखा है। समय पर जो महापुरुष हम लोगों को चेताते बताते समझाते हैं, उनकी बातों की तरफ अगर हम आप आए और उनके वचनों को हम आप मान लिए, तब तो हम आप कुछ लाभ पा सकते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम लोग गुरु महाराज के वचन वाणियों की तरफ चलेंगे तो निश्चित है हम आप इस परमार्थी राह पर सफलता हासिल करेंगे। और ये मार्ग दीनता का है। महात्मा हम जीवों को दीन बनाना चाहते हैं। जब हम आप गांव गोद लेकर के प्रचार करेंगे, जो घमंड गरूर गुमान हम लोगों के अंदर है, ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेगा, धीरे धीरे इसमें बदलाव आएगा। जब हम आप गाँव में जाएंगे, अब लोगों के सामने हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव कहना होगा, तो निश्चित है कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी के सामने हाथ उठाना नहीं चाहता। अब मान लीजिए कोई पुराना सत्संगी है, अब आप गांव में चले गए, गांव आपने गोद ले लिया, अगर कहीं गांव में 4 नौजवान आपको मिल गए, अब वो नौजवान हैं, उनकी उम्र 20 साल 25 साल की है, अब आपकी उम्र 50-60 साल की है। अब आपको उन 4 लोगों के बीच में हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव कहने में एक बार संकोच लगेगा। सब लोग ये काम नहीं कर पाते। और बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो प्रेमी बिल्कुल नर्म भाव से उनसे जय गुरुदेव प्रेम से जोड़ लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, कोई उनके अंदर संकोच नहीं। अब किसी के अंदर तो इतना संकोच रहता है, कोई झटके में जय गुरुदेव एक हाथ उठा लेता है। एक हाथ उठा करके जय गुरुदेव करने से भी परमार्थ खत्म होता जाता है। इसलिए हम लोगों को बराबर गुरु महाराज की बातों का ध्यान रखना चाहिए।
देखिए स्वामी जी महाराज हम लोगों के बीच संगत में मंच पर आने पर भी गुरु महाराज भी देखिए दोनों हाथ जोड़ करके ही स्वामी जी महाराज जय गुरुदेव नाम का उद्घोष किया करते थे और हम परमार्थी प्रेमियों को इस तरह की शिक्षाएं ग्रहण करने की ज़रूरत है कि जब हम आप अपने अंदर दीनता ले आएंगे, जैसे आप अपने बगल का ही कोई गांव गोद ले लिए, अब आप बड़े आदमी हैं, लेकिन जब आप उस गांव में जाएंगे जिसको आपने गोद लिया है, लोगों के बीच हाथ जोड़ करके गुरु महाराज की बात बताएंगे तो लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन गांव गोद लेना केवल नाम के लिए नहीं, अगर हम आप रजिस्टर में लिखवा दिए कि हमने फलाना गांव गोद ले लिया और उस गांव में हम आप न आए न गए, न तो हम आप किसी को संदेश बताए, न तो वहाँ के लोगों को हम आप मथुरा पहुँचाए, जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन आज हम आप इस पे विचार नहीं कर पा रहे। देखिए महात्मा परीक्षा बड़े तरीके से लेते हैं। परीक्षा अब तक जितने भी महात्मा आए जो परीक्षा लिए, कोई शिष्य जान नहीं पाए कि ये मेरी परीक्षा हो रही। आज जो सत्संगी साल साल 2-2 साल गुरु महाराज के दरबार में मथुरा ही न जाते हों, क्या वो गांव गोद ले करके नए लोगों को ले जा पाएंगे? जब हम आप 2-2 साल 1.5 साल भर मथुरा ही नहीं गए तो हम आप गांव गोद ले करके नए लोगों को कैसे ले जाए? अपना आना जाना ही नहीं हो रहा तो नए लोगों को हम आप वहाँ क्या ले जा पाएंगे? इसलिए बातें तो हम लोगों को हर तरह की समझनी चाहिए। इसीलिए स्वामी जी ने कहा आते जाते रहना। आज हम लोगों के अंदर ये टेक बंध जाए कि भाई हम तो बड़े पुराने सत्संगी हैं, गुरु महाराज ने हमको ये जिम्मेदारी सौंपी है। अब गुरु महाराज ने कहा मेरे खेल को देख करके भ्रमित मत होना, आते जाते रहना। अगर हम आप बातों को नहीं माने, आना जाना बंद कर दिए तो हम आप गांव गोद भी नहीं ले पाएंगे और गांव गोद ले करके हम आप प्रचार नहीं कर पाएंगे, और कर भी लेंगे कुछ तो जब मथुरा आना जाना नहीं है तो नए लोगों को हम आप ले जा कैसे पाएंगे? इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ज़रूरत है समय पर जो वचन हम जीवों के लाभ के लिए पूज्य महाराज जी ने ये आदेश हम प्रेमियों के लिए दे रखा है कि प्रत्येक सत्संगी एक गांव की जिम्मेदारी ले लें। तो हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, माताएं बहनें भी आप इस काम को करने में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि ये कलयुग है, मौका सबको महापुरुष दिए हुए हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर स्त्री करेगी तो स्त्री को मिलेगा, अगर पुरुष करेगा तो पुरुष को मिलेगा, बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा, यानी जो करेगा वही पाएगा। अगर हम आप ये सोचेंगे चलो हमारे घर में पति ने, हमारे आदमी ने गांव गोद लिया है तो हम क्यों लेने जाएं, तो इसमें प्रेमी भाई बहन हम लोग धोखा खाएंगे। इसलिए सब लोगों को इसमें जोर लगाना है ताकि हम लोगों का परमार्थ बन जाए, और जो इस समय सद्गुरु हमको आपको आदेश दिए हुए हैं इसका हम पालन कर लें। इतिहास बनाने के लिए केवल निमित्त मात्र खड़ा ही होना होता है, काम तो सब दया से होता है। एक बार पूज्य महाराज जी मथुरा में सत्संग में कहे कि आप निमित्त मात्र खड़े हो जाइए, गांव गोद ले लीजिए और आप गुरु महाराज का संदेश घर घर पहुंचाने में लग जाइए। आप कोशिश कीजिए कि रोज़ इसमें घंटा समय देंगे गांव में। महाराज जी कहने लगे कि काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा, लेकिन प्रेमी भाई बहन हमको आपको खड़े होने की ज़रूरत है। अगर हम लोग खड़े नहीं हो पाए, जो बाणी महापुरुष कहें अगर उन पे हम लोगों का ध्यान न जाए तो नुकसान अपना होता है। इसलिए इस समय हम हर सत्संगी प्रेमियों के लिए गांव गोद लेना अनिवार्य विषय है और इसमें निमित्त मात्र खड़ा होना है। काम जय गुरुदेव नाम करेगा। थोड़ा सा अपने व्यवहारिक जीवन में हम आप बदलाव ला दें, अपने अहंकार को हम आप जब डुबा देंगे, कमज़ोर कर देंगे, मूर्छित कर देंगे। किसी भी तरह का अहंकार अगर अपने अंदर रहेगा, मान लीजिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जाति बिरादरी का ही अहंकार हो जाए, या अपने अंदर ये अहंकार हो जाए कि भाई हम जिले के जिम्मेदार हैं, हम ब्लॉक के हैं, हम तहसील के, हम न्याय पंचायत के हैं, या हमको ये जिम्मेदारी मिली है, इस तरह का अहंकार अगर रहेगा तो ये हमको आपको डुबाएगा। इसलिए अपने को छोटा बनकर, दीन बनकर अपना काम बना लेना, यही हमारी आपकी चालाकी और चतुराई होगी, जिससे हम आप हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो सकें।
ये मानव जीवन हम लोगों का पाना सार्थक बन जाए। हम आप गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि पर देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों सेवा में आए हैं। इसमें हर तरह के लोग हैं। किसी सेवादार प्रेमियों के अंदर ये भाव रहता है कि भाई अभी 1 घंटे का समय है तो हम पूरा समय दे के जाएंगे, और कोई सत्संगी किसी के अंदर ये भाव है चलो 1 घंटा पहले निकल चलते हैं। अब आपने देख लिया कि भाई बहुत सेवादार हैं, अब 1 घंटा पहले ही हम चले चलते हैं। जानते हैं इससे अपना नुकसान क्या होता है। एक बार गुरु महाराज सत्संग में कहे, यह बच्चा तुम सेवा करते हो और जब तक सेवा में ड्यूटी रहे, यानी जब तक सेवा की घंटी न बजे जाने की, तब तक आप रहेंगे, तब तो आपको पूरा लाभ मिलता है। अगर आप उसके पहले ही निकल गए तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए सेवा में हम आप ये न सोचें कि भाई यहाँ तो इस समय सेवा नहीं है और लोग बैठे हैं, या चलो अब तो शाम होने लगी तो 1 घंटा पहले हम निकल लिए और लोग सेवा करके आएंगे। जब तक हम आप अंतिम समय तक सेवा में हाजिर रहेंगे तो इसका पूरा लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलेगा। और ये भी मन मुताबिक सेवा की बात नहीं। जब आपको बता दिया जाए कि भाई आप ये सेवा कर लीजिए, आप यहाँ कर लीजिए, तो उसमें हम लोगों को लगना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर हम आप जो प्रेमी हैं, काफ़ी लोगों के अंदर ये रहता है कि भाई ये सेवा तो हमसे नहीं हो पाएगी, हम ये दूसरा कर लेंगे। अगर नहीं भी हो पा रही, हम आप हाजिर भी रहेंगे, तब भी उसका फल हम प्रेमी भाई बहनों को मिलता जाएगा। इसलिए मन को मारने का काम इस राह पर हम लोगों को करना है। मन अपने मन के हिसाब से वो सेवा खोजता है, जहाँ मतलब ये है कि आराम महसूस हो, जहाँ ये लगे कि भाई हमको ज़्यादा कोई गंदा काम यानी ऐसा ना करना पड़े जिससे कपड़े गंदे हो जाएं। तमाम तरह के बातें मन के अंदर आती रहती हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये सेवा हम आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर अपना कोई काम अपने घर में रहता है तो देखिए हम आप कितना परिश्रम करते हैं। अच्छा, हर लोग विचार करें इस बात पर, जैसे आपने अगर अपने घर में कोई काम लगा दिया, कहीं आपने मजदूर लगा दिया, तो क्या आप मजदूर लगाए, अगर मजदूर के जाने का समय 5 बजे का है और मजदूर 4:30 बजे ही जाने लगे, तो क्या आप उससे प्रसन्न रहेंगे? ऐसे ही सद्गुरु बराबर हम जीवों को देखते हैं। अगर सेवा में समय हो गया, घंटी बज गई, हम आप हाजिर हो गए और घंटी बज गई घर जाने की, अपने अपने स्थान जाने की, फिर हम आप समय से निकल लिए, तो इसका लाभ मिलता है। और जब सेवा में उपस्थिति रहती है तो उपस्थिति बल है, यानी एक ताकत मिलती है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग जहाँ जैसी सेवाएं बताई जाए, हर तरह की सेवाएं हैं। इसलिए जो सेवा आपको बताई जाए कि भाई आपको यहाँ सेवा करनी है, अब मान लीजिए आप जिले से टोली आपकी आई, अब आप गए, थोड़ी देर सेवा किए, अब आपने देखा कि भाई जिम्मेदार का, अब जिम्मेदार भी सबके ऊपर ध्यान कहाँ तक रख पाएंगे कि भाई कौन लोग कहाँ के हैं, कहाँ सेवा कर रहे हैं। अब आप तो सोच रहे चलो लोग नहीं ध्यान दे रहे, लेकिन आप इस कदर अगर ये सोचेंगे कि कोई जिम्मेदार हमको नहीं देख रहा, हम निकल चलते हैं, गुरु महाराज देख रहे, आप यहाँ सेवा करने आए अपने लिए और गुरु महाराज के सेवा में आप लगे हैं गुरु महाराज की जन्मभूमि पर, तो आप मन लगा करके सेवा कर दीजिए, ताकि प्रेमी भाई बहनों हम लोगों को परमार्थी लाभ मिल सके, ये जन्म जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए। अपने अपने गलती गुनाहों की माफ़ी बराबर हम आप सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन करें, मालिक से दया मांगते रहें कि मालिक मैं तो कमियों का खान हूँ, मेरे अंदर कमी ही कमी है, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। आपने अपने चरणों में लगा लिया है तो आप दया कृपा करके हमको इस कदर लगाए रखिए कि मेरा मन आपके वचनों में चलने का प्रयास करे, मैं आपके आदेश के पालन को करने में अपने आप को सफल हो जाऊं। ऐसी दया कृपा बनाए रखिए। बराबर हम आप फरियाद करते रहें ताकि ये जन्म जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव। सब लोग सामूहिक रूप से आरती प्रार्थना करेंगे।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आपकी मर्जी है। जी महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी